एक समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक तोता रहता था। मोहन की शादी सुहानी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया से हुई थी। मोहन सुहानी से बहुत प्यार करता था, पर सुहानी बहुत घमंडी और नकचड़ी थी। लेकिन सुहानी मोहन से नहीं, अपनी खूबसूरती से प्यार करती थी। एक दिन मोहन काम से थका हारा घर आया और उसने सुहानी से कहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ सुहानी, मुझे खाना दे दो। खाना तो तैयार है, पर मैं अभी व्यस्त हूँ, आप खुद निकाल लीजिए। अगले दिन मोहन जब घर आता है तो सुहानी उससे कहती है, सुनिए जी, कल मुझे आप मेले ले जाएं। मुझे कई सारे कपड़े, गहने और सुंदर सुंदर सैंडल खरीदनी है। सुहानी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें इतनी सारी शॉपिंग कराऊं। जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे मुझे खेती के लिए बीज खरीदने हैं। ऐसा मोहन ने कहा। तभी सुहानी ने गुस्से में आकर कहा, आपके पास दुनिया को बांटने के लिए पैसे हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। हे भगवान, मेरी शादी कैसे कंजूस आदमी से हो गई। रात भर मोहन सुहानी की बातें सोचकर उदास रहा। आखिर क्यों सुहानी मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। जब सुबह हुई तो वो अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर मिला, जिसे देख वो बोला, अरे, ये इतना बड़ा पत्थर बीच सड़क पे कैसे आया? इससे किसी को चोट लग सकती है। इसे मैं सड़क के किनारे रख देता हूँ। मोहन ने पूरी ताकत से उस पत्थर को वहां से हटा दिया। जब मोहन पत्थर उठा रहा था तो एक चुड़ैल उसे देख रही थी। वो मोहन के पास आ गई। चुड़ैल हंसते हुए, मोहन डर कर कहता है, कौन हो तुम? चुड़ैल कहती है, मैं पुराने बरगद की चुड़ैल हूँ। आज सुबह से लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को नहीं हटाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मोहन कहता है, मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर मोहन वहां से भाग जाता है। चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्ति से मोहन के बारे में पता लगा लिया। चुड़ैल मन ही मन सोचती है, इतने अच्छे इंसान की इतनी घमंडी पत्नी, मुझे इस इंसान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके बाद चुड़ैल ने मोहन के घर आके उसकी पत्नी सुहानी पे जादू किया। चुड़ैल तभी मंत्र पढ़ती है, चल जाए मेरी छड़ी का जादू, बन जाए सुहानी बिल्ली बेकाबू। ऐसा कहते ही सुहानी एक बिल्ली बन गई और चुड़ैल ने सुहानी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद चुड़ैल ने सुहानी से कहा, तेरा पति इतना अच्छा है, तू उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। बिल्ली सुहानी कहती है, तुमने मुझे बिल्ली क्यों बनाया, मुझे पहले जैसा बना दो, नहीं तो मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी। सुहानी चुड़ैल कहती है, हा हा हा, तेरी बातें सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, कोई और नहीं। इतने में मोहन घर वापस आ गया और बिल्ली उसके पैरों में लिपट गई। बिल्ली को देखकर मोहन बोला, अरे सुहानी, ये बिल्ली हमारे घर में कहाँ से आई? कहीं बाहर से आई है, अब जा नहीं रही, रहने दो इसे यहीं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो पत्नी जो मोहन को कभी पानी को भी नहीं पूछती, वो मोहन को खाना देने की बात कर रही थी, वो भी इतने प्यार से। मोहन हैरान होकर बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे खाना दोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, वो मेरी नासमझी थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए।
मोहन सुहानी की बातें सुनकर बहुत हैरान हो गया। उस दिन के बाद से सुहानी मोहन का बहुत ख्याल रखने लगी। ये बदलाव देखकर मोहन भी बहुत खुश था। उनके घर में रह रही बिल्ली ये सब देखकर बहुत चिढ़ती थी, लेकिन चुड़ैल के जादू के आगे वो बेबस हो जाती थी। एक दिन मोहन सुहानी से बोला, सुहानी, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। आज तुम्हें मैं खरीदारी कराऊंगा। तुम्हें बहुत शौक है ना गहने खरीदने का। सुहानी चुड़ैल, अरे मेरे पास तो सब कुछ है, आप फजूल में पैसे खर्च क्यों कर रहे हो? मोहन हैरानी से कहता है। तुम इतना कैसे बदल गई सुहानी? मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि तुम वही सुहानी हो जिसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था और जो बात बात पर मुझसे लड़ा करती थी। मोहन के बार बार कहने पर सुहानी बाजार जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सुहानी जैसे ही शीशे में खुद को तैयार होने के लिए देख रही थी, वैसे ही मोहन वहां आ गया और उसने अपनी पत्नी को शीशे में चुड़ैल के रूप में देख लिया। ये सब देखकर वो दंग रह गया और डर कर बोला, तुम सुहानी नहीं हो, तुम तो वही चुड़ैल हो जो उस दिन मुझे रास्ते का पत्थर हटाते हुए मिली थी। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया है? कहाँ है वो? मोहन की बात सुनकर वो अपनी असली रूप में आकर कहने लगी, मुझे माफ कर दो मोहन, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, जो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ नहीं किया। ये जो बिल्ली तुम्हारे घर में रह रही है, यही तुम्हारी पत्नी है। चुड़ैल ने मोहन को सारी सच्चाई बताने के बाद बिल्ली को दोबारा सुहानी बना दिया। उसके बाद चुड़ैल बोली, मोहन, अगर मैं चाहती तो तुम्हारी पत्नी को मार भी सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी को ये दिखाना चाहती थी कि अपने पति के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यह सुनकर सुहानी रो रो कर कहने लगी, आप ठीक बोल रही हो चुड़ैल जी। मैं अपनी सुंदरता के घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने कभी अपने पति को कुछ नहीं समझा। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। चुड़ैल जी, आपसे मेरी विनती है कि आप आज से हमारे साथ हमारे घर में रहिए। नहीं, ये मेरी जगह नहीं, मेरी जगह जंगल में है। अब मुझे जाना होगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और जब भी मेरी जरूरत हो मुझे पुकार लेना। यह कहकर वो अपने घर जंगल चली गई। सुहानी और मोहन एक साथ हंसी खुशी रहने लगे।